आज साधना का 109 दिन हो गया। तारीख 22 फरवरी सन 2022। आज एक प्रश्न है, हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर क्यों देख रहे हैं? इससे हम क्या समझना चाहते हैं? अपने श्वास को देखने से तात्पर्य क्या है? इसका अभ्यास क्यों कराया जा रहा है? इसका परिणाम क्या है? इस संसाधन के प्रयोग से हमें क्या लाभ होने वाला है और वो लाभ कितने दिन तक हमें लाभ पहुंचाएगा? वो लाभ कब तक स्थिर रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 1 साल, 1 जीवन, कब तक? इस श्वास को इतनी बारीकी से हम क्यों देख रहे हैं? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर ठंडा, गरम, शीतल, श्वास लेने में कोई दिक्कत, तमाम तरह की चीज़ों को देखना है। हमने कहा देखिए, देखने के लिए क्यों कहा गया? देखने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है? सिर्फ देखते ही रहें? यहाँ श्वास को देखने से तात्पर्य है, जब हम अपने श्वास को देखने लगते हैं हर प्रकार से, जितना हमारी बुद्धि है सबको लगाकर, बुद्धि कहते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसको चित्त कहते हैं। इतना अनुसंधान करिए अपने ही मन को मन के द्वारा ही अनुसंधान करिए कि अनुसंधान करने की कोई गुंजाइश न रह जाए। क्योंकि चेतन बुद्धि से परे है, मन से परे है, चित्त से परे है, बुद्धि से परे है और कर्म से परे है, यानी अहंकार। इनका सबका उपभोक्ता, दृष्टा, साक्षी और सबसे परे स्वतः अपने आप में है। इतनी सूक्ष्म गति है चेतन कि सबको शक्ति देता है, सबको जगा के रखता है। और सबको जगा करके अपने स्वतः जागृत रहता है कि कोई सोने न पावे। जैसे कभी आप यात्रा पे जाते हो
कहीं बीहड़ जगह पर आप लोग पड़ गए, जहाँ डाकुओं का डर, चोरों का डर, जानवरों का डर, सांपों का डर, बिच्छू का डर, अनेक प्रकार का वहाँ डर है, भूत प्रेत का डर, चुड़ैल का डर। ऐसी जगह अगर आप पड़ गए और आपके साथ 2, 4, 5, 10 लोग हैं, आप अनुभव करिए कि उस रात में अगर आपको सोना हो तो किसी को भी पहली बात तो नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, जिसके साथ में जो उसमें अगुआ है उसको आप देखेंगे कि चौकन्ना रहेगा, जागृत रहेगा, जगा हुआ रहेगा। अन्य लोग भले सो जाएं, सभी लोगों को नींद भी नहीं आएगी, शरीर से पड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ भय है, अनेकों भय है। कब कौन कहाँ किस रूप में आकर के हमें दुख दे जाए, पीड़ा दे जाए, पता नहीं चलेगा। इसलिए सभी लोग जागृत रहते हैं, नींद नहीं आती है। और अगर सो भी रहा है कोई तो एक दूसरे को एक दूसरे जगह करके रखते हैं। पहले, आज के 30-35 साल पहले गांव में चोर आते थे, डकैत आते थे। चोरी या डकैती जब होती थी तो जिसके घर में आदमी जागृत है तो शोर मचाता था, चिल्लाता था, तो पूरे गांव के लोग आकर के सहायता करते थे। और उस दिन से लेकर 1 महीने तक एक टोली बनती थी, 7-8 लोगों की, 10 लोगों की। अब पूरे गांव में पूरी रात वो लोग जगते थे। अब पूरे गांव के लोगों को एक शब्द कह करके जगा करके रखते थे, सोवत जागत रहा हो सोवन वाले। ये शब्द का प्रयोग किया जाता था, सोवत जागत रहा हो सोवन वाले। ये हमारा शरीर एक गांव है, इसको पुर भी कहा गया, पुरुषेति पुरुषः। पुरुष कौन है? जो पुर रूप शरीर रूपी पुर में निवास करता है, वही पुरुष है। पुरुष से तात्पर्य यहाँ चेतन से है। इंद्रियां, इसमें 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों के अपने विषय हैं, अपने स्वाद हैं, अपने कर्म हैं। वो आपको हमेशा परेशान करते हैं। जीभ, आँख, कान, नाक, मुंह, लिंग, इनके अपने स्वाद, अपने विषय हैं। इस समय समय पर जागते रहते हैं, डंक मारते रहते हैं, ये मोटे मोटे। इसके बाद 6वीं आपकी मन इंद्री है। ये कल्पनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में आपको बार बार परेशान करते हैं। तो जिस शरीर का मुखिया है वो चेतन है, वो परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। उसे सुखी कैसे किया जाए? हर इंद्रियों के हर विषय को शांत कैसे किया जाए? तो जब हम अपने श्वास को देखते हैं और श्वास की बारीकियों को पहले अभ्यास करते हैं, और जब मन इस अभ्यास से शांत हो जाता है, पहले तो एकाग्र हो, सभी बातों को भूल करके सिर्फ एक बात को ही सोचे, और उस सोचने से जिस बात को लेकर के वो चिंता कर रहा है, सोच रहा है, उसकी समस्या, उसकी चिंता को समाप्त करने का जो साधन है, शैली है,
व्यवहारिक रूप से और चिंतन रूप से। व्यवहारिक मतलब कर्म से, सोचने से। ऐसी चीज़ों को सोचिए जिससे कि हमारी समस्या समाधान हो। समस्या का समाधान आपके मन की शांति है। जिस दिन आपका समस्या समाधान हो जाता है, आपका मन एकदम शांत हो जाता है। उदाहरण लीजिए, आज वर्तमान समय में सभी लोग इससे आदती हैं। सभी लोग 99.99% लोग इस आदत में इस समय ओतप्रोत हो गए हैं। क्या है? चाय एक कल्चर बन गई। चाय जैसे ही आपके मांसपेशियों में कोई इच्छा होने लगती है, आपका मन चंचल हो जाता है। जब तक आपको आपकी मांसपेशियों पे, जीभ पर जैसे ही जब तक चाय नहीं मिलेगी, जब तक चाय का जो स्वाद है उस जीभ पर नहीं पड़ेगा, आपकी चंचबाई समाप्त नहीं होगी। मन चंचल बना रहेगा। और जैसे ही चाय, आप बारीकी से अध्ययन करिए, जैसे ही चाय जीभ पर पड़ती है वैसे हमारी चंचबाई शांत हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, लेकिन क्या वो समाप्त नहीं हुआ है? वो वर्तमान थोड़े समय के लिए, 1 आध घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक के लिए वो शांत है। जो कि दिखाई दे रहा है उसका परिणाम चाय पीने से सबसे पहले भूख मार दे रहा है। जब भूख ही नहीं लगेगा, आप भोजन नहीं करेंगे तो गैस बनाएगा, पेट में कुछ रहेगा ही नहीं, आपकी मशीनरी चल रही है। तो जो स्टोर है इस शरीर में अलग से ताकत, उसी को खाएगा। जो वर्तमान में आपका शरीर है धीरे धीरे गलेगा। इसमें अनेकों प्रकार के रोग होंगे। जब आप भोजन नहीं करेंगे तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो आपकी ताकत कहाँ से आएगी? आपकी शरीर की एनर्जी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं होगी, आपके शरीर के अंदर में स्टेमिना नहीं होगी। आज वर्तमान समय में जो हमारे नौजवान बच्चों के अंदर में क्रोध बहुत उत्पन्न हो रहा है, अच्छी बात भी उन्हें बुरी लग रही है। व्हाट इज द रीजन? उसका कारण क्या है? शरीर का कमजोर होना। आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके शरीर का खून खर्च हो रहा है, आँख के रास्ते आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल का जो फ्लैश है, लाइट, वो आँख पर पड़ता है। आँख के ऊपरी हिस्से पर, आँख के भीतर नसें हैं, मांसपेशियां हैं, उस पर रिफ्लेक्स पड़ता है। खून है नहीं, वो आपका, जब आप ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो आप देखेंगे कि अचानक एक बैग अंधकार आ जाता है, आपकी नसें सूख जाती हैं, खून उसमें रह नहीं जाता है, तमाम प्रकार के रोग आगे होंगे। तो पहले तो भोजन नहीं करेंगे क्योंकि चाय पी लिए हैं, भूख मार दिया है, और भोजन नहीं करेंगे तो रस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी, आपके शरीर में स्टेमिना नहीं होगी, किसी काम को करने के लिए साहस नहीं जुटा पाएंगे। तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं सिर्फ चाय से। और ये अंग्रेज लोग जिस समय चाय हम लोगों के बीच में डाले थे, वो इसीलिए डाले थे कि जब भोजन नहीं करेंगे तो इनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होंगे, और जब अनेकों प्रकार के रोग होंगे हमें बिजनेस करने में आसानी होगी। यानी हमारे अपने जो प्रोडक्ट हैं, दवा, अंग्रेजी दवा, उन अंग्रेजी दवाओं को इन्हीं के बीच में बेच करके
हमें और बड़ा धनवान बनना है। उनका लक्ष्य कहाँ है और लक्ष्य पे अपना काम करके वो लोग हमारे बीच से चले गए। हम लोगों को अपना कचरा, हमारी अच्छी चीज़ों को दबा करके अपने कचरे को ला करके हमारे अपने बीच में डाल दिए। आप देखते होंगे एक रोग में एक दवा आप अंग्रेजी खाते हो, वहाँ उसे तो थोड़े देर के लिए आपको राहत दे देता है, लेकिन दूसरे जगह साइड इफेक्ट उसको बोलते हैं, दूसरे जगह और किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न कर देता है। हमारे जो आयुर्वेद थी या आज भी जो आयुर्वेद है, वह अगर लाभ नहीं कर रहा तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन अंग्रेजी गोली लाभ क्षणिक करता है और नुकसान कई जगह करता है। उसमें कोई स्थिरता नहीं है। तात्कालिक लाभ हो सकता है लेकिन स्थिर लाभ उससे नहीं प्राप्त हो सकता। समय समय से लोग हमारे अपने समाज में ला करके अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस हमारे आपके शरीर पे ही करते हैं। तो सबसे पहले हम इसीलिए हम नहीं, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जितने भी समाज के पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने मन को पहले एकाग्र, स्थिर और शांत, ये तीन चीज़ों को कराने के लिए ही साधन बताया है। और वह 112 विधियाँ हैं। एक तो एकदम सहज है, उसमें कोई लालच नहीं है, कोई किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, वह सिर्फ ईश्वर है, सांस, अपना ही श्वास। लेकिन और जो संसाधन है उसमें लोभ और लालच दिखाया गया ताकि करे। ये मन इतना बेईमान है, अपना ही मन अपने साथ बेईमानी करता है। इस बेईमान को जब तक आप लालच दिखाएंगे नहीं, ये किसी काम को करेगा नहीं। इसलिए इसमें लालच दिखाया गया। जैसे नाद से तात्पर्य हमारे हृदय से जो आवाज निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जरा उसे सुनिए। तो ये देखने की प्रक्रिया है। आप देखिए, महसूस करिए कि जब आप आवाज निकालते हैं तो आपके ही नसों में झंझनाहट होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वो उसी को देखने की बात करते थे। इसमें क्या होता है, आपका चंचल मन इसी को देखने में लगता है तो आनंदित रहता है। ओम, जब आप तालु से ओम का उच्चारण करने लगते हैं, आपका पूरा मन मस्तिष्क गुनगुना उठता है, आनंद की अनुभूति कराता है। तो देखने में आप कि जो मन मस्तिष्क में दो प्रकार के विचार आते हैं अच्छे और बुरे के रूप में, वो सब बिल्कुल शांत रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, एक जगह स्थिर रहता है सिर्फ श्वास सुनने में। तो ये आवाज कहाँ से निकल रही? नाद से निकल रही है। यहाँ तक जाना है, देखना है अपने ही शरीर में, अपने शरीर के किन किन अंगों में इसका कहाँ कहाँ हमें अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे इसकी बारीकी में ले जाया जाता है, लेकिन वो उसी में ओतप्रोत हो जाता है। आगे चल करके इसको और अलग करके अपने आप का एहसास नहीं कर पाता कि इस ध्वनि को सुनने वाला कौन है, इस ध्वनि को निकालने वाला कौन है, इन दोनों से परे कौन है, इन दोनों को जानने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, और चेतन है क्या, शांति मिलेगी कहाँ। इन सब चीज़ों को नहीं जान पाता, फिर उसी में ओतप्रोत हो जाता है, उसी प्राइमरी स्टेज पर ही पूरा जीवन उसी में समर्पित हो जाता है। तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए जो मूल चीज है ईश्वर, बस कुछ मत करिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के महसूस करिए। ये महसूस करने वाली चीज है, वो विचार और विवेक रूपी नेत्र से महसूस की जाती है।
जब हम महसूस करते हैं तो हमारा मन सिर्फ अपने श्वास पर केंद्रित रहता है, एकाग्र रहता है, अन्य कोई बात नहीं सोचता है। एकाग्र हुआ, फिर धीरे धीरे उसी में स्थिर होगा, शांति का महसूस करता है, महसूस करते करते उसे नींद आ जाती है। यहाँ मैं देखता हूँ इतने लोग बैठे हैं, जैसे ही इस कक्ष में आते हैं और अपने श्वास को देखने की प्रक्रिया में आते हैं, मन, चंचल मन किसी बात को सोचता नहीं है, न चिंता करता है न चिंतन करता है, दोनों नहीं करता। और तटस्थ भाव से जो हम साक्षी और दृष्टा भाव में अपने श्वास को देखने की बात करते हैं, वह भी भूल जाता है, उसको भी शांत कर लेता है। और क्या करता है, सिर्फ सोने लगता है, नींद आने लगती है। मैं इसलिए नहीं कुछ बोलता हूँ कि कम से कम इन्हें शांति का अनुभव तो हो रहा है, और जहाँ मन शांत होता वहीं नींद आती है। आगे की जो प्रक्रिया है वो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ने की क्षमता अभी पर्याप्त मात्रा में आई नहीं है, इसलिए मैं अभी जगा करके चेतन नहीं बना रहा हूँ। कहते ठीक है, शांत हो। मैं देखता रहता हूँ हमारे शरीर की गतिविधि क्या हो रही है, लेकिन अभी आप लोग उस लाइन में है नहीं, उस चीज़ को महसूस अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता हूँ। कम से कम बैठ करके नींद ले रहे हैं, क्योंकि नींद आती भी वहीं है जहाँ मन निश्चिंत होता है, कोई चिंता भय नहीं होती है। तो मेरे सानिध्य में तो कम से कम एक बात का तो अनुभव हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, कोई दुख और पीड़ा का अनुभव होने वाला नहीं है कि मन जागृत हो। निश्चिंतता वहीं आती है जहाँ अपना गार्जियन समझा जाता है। तो मैं समाज का गार्जियन हूँ, संत समाज के गार्जियन है। अगर सत्य के सानिध्य में जाने से मन निश्चिंत नहीं होगा तो कहाँ होगा? और जिस संत के पास जाने से मन निश्चिंत नहीं हुआ तो अभी उस संत में कमी है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं उनके घर में, उनके अंदर में घर किया हुआ है। मन में इच्छा है, सामने वाला इसीलिए चौकन्ना है कि हम यहाँ पर आए हैं तो पता नहीं किस रूप में हम ठगा जाएंगे। नींद वहाँ आती है, अपने को ठगा महसूस नहीं करता है, निश्चिंत होता है, तब नींद आती है। वहाँ हर प्रकार का प्रसन्नता रहती है, खुशहाली रहती है व्यवहार में। मन की गति को सूक्ष्म करने के लिए हम अपने श्वास को दृष्टा और साक्षी भाव में देखने का अभ्यास कराएं। मैंने बीच बीच में थोड़ी सी आप लोगों को निद्रा तंद्रा से परे करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि अभी बौद्धिक स्तर आपकी वहाँ नहीं पहुँच रही है। जैसे हमने कहा था कि आँख खोल करके अपने सामने दीवार पर सिर्फ देखिए, और धीरे धीरे एक जगह की बजाय पूरे दीवार पर एक एक सूत देखने का प्रयास करिए कि इस दीवार में एक एक सूत हम जो अपने मन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उसमें क्या है वहाँ पर। क्योंकि हम दूरी से देख रहे हैं तो मोटा मोटा दिखाई देगा, नज़दीक से देखेंगे तो उसमें कणों का जोड़, तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो भी नहीं आप लोग कर पा रहे हैं। दूसरे मैंने कहा था कि अपने श्वास को थोड़ा सा एक्टिव होकर के इस तरह से करिए, 16-8-32, 16 गिनती तक अपने श्वास को भीतर खींचिए। चैतन्य रहिए कि मैं खींच रहा हूँ, 16 गिनती तक। और 8 गिनती तक उसे रोक कर रखिए। और 32 गिनती तक उसे धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे छोड़िए। ये दो चीजें पीठ पीठ पे मैं लागू करना चाह रहा था कि ताकि निद्रा तंद्रा से परे हो, अपनी चेतना में जागृत रहे, लेकिन वो भी आप लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है चैतन्य रहिए, एकदम बिल्कुल चैतन्य रहिए। अब अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर पूर्ण रूप से इसका अभ्यास करिए और अपनी चेतना में रह करके तो देखने की कला आ जाएगी। अपनी चेतना का बोध हो, क्योंकि चेतन चैतन्य है, वो हमेशा जागृत रहता है 24 घंटे, अपनी चेतना में ही रहता है और उसमें कोई थकान नहीं है। जैसे प्रकृति में कोई थकान नहीं है, दिन रात अनवरत चल रही है, एक एक पल एक एक सेकंड, वैसे ही हम चेतन अपने आप में चैतन्य है। ये तो थकान हमें महसूस होती है क्योंकि हम प्रकृति में मिल गए, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, और चेतन में परिवर्तन नहीं है, वो स्थिर है। अब स्थिर वस्तु क्रिया में जब वो बदलेगा तो थकान उसे महसूस होगी ही, देर सवेर। इसलिए अपनी स्थिरता का बोध प्राप्त करिए कि मैं चेतन स्थिर हूँ। मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ शरीर के माध्यम से, वहाँ वहाँ मेरे 5 कैमरे जागृत रहते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा यानी इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियाँ कैमरा ले ले करके पूरा अग्रभाग में इसके कैमरे हैं, और उन कैमरों के द्वारा हमारे अंदर में रील बन रहा है, और वो रील हमें समय समय से जागृत करते रहते हैं। तो रील बनने न पावे इसके लिए चैतन्य रहिए और वर्तमान में रहिए। जब वर्तमान में रहने की कला आ जाएगी तो पास्ट एंड फ्यूचर यानी भूत और भविष्य दोनों की कल्पना भूल जाएंगे, और भूत और भविष्य की उपयोग उतने करेंगे जिससे आपका मन शांत हो, आपके अंदर में आपके मन की शांति स्थिर हो, और अपनी चेतना में हमेशा रहें। तो जब मन जागृत रहता है चेतना के द्वारा, तो अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, अच्छा हर चीज अच्छा करेगा, ताकि उसका परिणाम मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो। चेतना अपने आप में चैतन्य रहे और अपनी चेतना का बोध प्राप्त करने में उसे आसानी हो। इसीलिए अभी हमारे भीतर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, लोभ कैसे उत्पन्न होता है, काम वासना कैसे कैसे जागृत होती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर और हमारे मन में, और हमें कैसे मजबूरी में ले जा करके उसमें झोंक दिया जाता है, इच्छाओं के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, लाभ दिखा कर। और लाभ में हानि है, नुकसान है, अब बहुत बड़ा नुकसान है, जन्म जन्मांतर उसका नुकसान है। ये बात कैसे समझ में आएगा? फिर उसके जो और फौज हैं, लोभ के बाद काम, क्रोध, लोभ, ये 3 कमांडर हैं, और पीछे इनके हजारों की संख्या में सैनिक हैं हमारे शरीर के अंदर। इन को कैसे जानेंगे और कैसे जानकर इन्हें शांत करेंगे, ये आपका ही दायित्व है। आपने ही इन्हें जागृत किया है अच्छे और बुरे के रूप में। अच्छा दैवी गुण है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, ये जो अच्छाई गुण है ये भी आपके अंदर में है। बुराई के गुण भी आपके अंदर में है, काम, क्रोध,
लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, तमाम तरह की बुराइयां अंदर में हैं। कैसे उसे देखेंगे, कैसे उसे जानेंगे और कैसे उसे शांत करेंगे? तो शांत न कर पाने के कारण ही तो दुखी हैं। अब दुख को सुख में बदलना है तो धीरे धीरे पहले अपने ही मन को अपने एकाग्र करना पड़ेगा, यानी सारी बातों को भूल करके सिर्फ एक बात पर मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। और चिंतन तब तक करेंगे जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। तो एक चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान, एक उसी चिंतन के द्वारा व्यवहारिक जो दुख और पीड़ा मिलने वाली है उसे भी समाप्त करना है। तो उसमें टाइम, समय लगता है। तो जितने देर में वो हमारी समस्या समाधान होगी उतने देर के लिए मन हमेशा कंसंट्रेट रहता है, बार बार उसी में सोचता है ये हमारी समस्या समाधान हुआ नहीं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी के घर में लड़की पैदा हुई, जैसे दाई माता को बताती है कि आपकी सुपुत्री पैदा हुई, तुरंत उसकी प्रसन्नता दुख में बदल जाती है। क्या कि बच्ची पुत्री पैदा हुई है। अब पुत्री पैदा हुई है तो अब नाना प्रकार के जो दुख हैं, पीड़ा हैं, मिलने वाले हैं आगे, उसको सोचने लगता है। और सोच करके मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होने के बजाय वो दुख में बदल जाता है। और जन्म से लेकर के जब तक वह लड़की यानी पुत्री शादी करके अपने पति के साथ चली नहीं जाती है तब तक माता और पिता दोनों के जो भाव होते हैं उन्हें आप लोग सहज समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग गृहस्थी में हैं। तो मोटा उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। तो हम अगर अपने ही अंदर में जो उत्पन्न हो रहा है काम वासना, अगर हम इसे संभाल लें तो उस पुत्री के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, वह हमें नहीं होगा। संजोग बस पुत्र पैदा हो गया, तो पुत्र पैदा होता है तो तत्काल में बहुत मन प्रसन्न होता है कि चलो हमारे बुढ़ौती का सहारा हो गया है। मेरे शरीर का जब बुढ़ौती आएगा, शरीर जर्जर हो जाएगी, हमारे शरीर का सेवा करेगा। ये विचार लेकर के हम बहुत प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन जब हम बुढ़ौती में आते हैं तो उस समय में हमारे मन की अपार जो दुख है वो प्रकट होने लगता है, क्योंकि शरीर तो उसका अलग है, उसके सोच अलग है, उसके चिंतन अलग है। जैसे मैं अलग हूँ अपने माता पिता के द्वारा साथ में, वैसे वो मेरा पुत्र है, उसके भी अपने चिंतन है, सोच है, उनके अपने समाज हैं, अपने कर्म हैं। तो कोई कोई पुत्र माता पिता का पूरा ख्याल रखता है। लगभग 90% लोग माता पिता का अवहेलना करते हैं। वो उनको सुखी नहीं कर पाते, तो मन में कष्ट ही लेकर के जाना पड़ता है। तो ये जो हमारे ही मन के अंदर में वर्तमान में जैसी स्थिति आती है, हम अपनी स्थिति को संभाल लें। आवश्यकता जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम अपने शरीर का उपयोग करें। भूख लगता है, नींद लगता है, थकान लगती है, ठंडी गर्मी महसूस होता है, इसके लिए प्राकृतिक रूप से आपदाएं जो आती हैं उनसे बचने के लिए जो आवश्यक वस्तु है, जब तक हम शरीर में हैं तो एक संसाधन मान करके इसका उपयोग करना है। साध्य मान करके नहीं, वही सब कुछ है ऐसा नहीं। सिर्फ ये प्राकृतिक रूप से जो शरीर और शरीर से अलग प्रकृति में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं से बचने और बचाने के लिए ये सब संसाधन बनाए गए हैं। उसी को अपना मान लेना, वही मैं हूँ,
तो उसी में गलती होने लगती है। एक एक इंच के लिए लड़ाई झगड़ा तमाम तरह के उत्पात होते हैं, जिसमें अपना ही जीवन दुखी और कष्टित हो जाता है। वो स्थान, वो घर, वो मकान, वो जमीन, वो जायदाद, वो रुपया, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा हम अपार कष्ट सहन करने लगते हैं। तो जो मन के अंदर में उत्पन्न हो रहा है उसका परिणाम क्या आएगा ये भी दिखना चाहिए, जिसे तीसरी नेत्र कहा जाता है, परिणाम दृष्टि। हर कर्म का परिणाम हमें दिखाई देना चाहिए। ये कब दिखाई देगा? जब आपका मन सबसे पहले एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा और अपनी चेतना का बोध होगा पूर्ण रूपेण। तो हम हर चीज से अपने आप को बचा ले जाएंगे। चेतन निष्क्रिय है, क्रिया प्रकृति में हो रही है। आपका शरीर क्रियावान है। आप नहीं चाहते हैं कि मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई बुराई आए। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में कष्ट पीड़ा ना होने पाए। लेकिन जो कार्य करते हैं उसको उमंग और उत्साह के साथ करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है पता नहीं चलता है। वो तो जब परिणाम सामने आता है तब मन पीड़ित होता है और पश्चाताप में डूबता है कि मैं अगर इस काम को न किया होता, वह परेशान होता है। न किया होता तो आज हमें पुलिस पकड़ती नहीं। आज इस तरह के जो मेरे साथ व्यवहार हो रहे हैं वो व्यवहार ना होते। तो आपका मन तो चंचल है और चंचल मन का काम ही है तत्काल चाहिए। जिसमें देर आए दुरुस्त आए वाली बात होती है वहाँ मन आपका स्थिर है नहीं। इसको एक शब्द हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, धैर्य रखना। तो धैर्य आएगा कहाँ से? पहले तो सहनशील बनिए, सहन करने की क्षमता बढ़ाइए, धैर्य अपने आप आ जाएगा। कोई भी कुछ कह रहा हो या हमारा मन ही कुछ भी सोच रहा हो तो पहले उसमें रुकिए और देखिए इसमें इसका परिणाम क्या होगा। चिंतन करिए। उसके बाद अगर वो शरीर के प्रति, मन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अगर अच्छा कार्य हो तो उसे करिए। अगर उसमें सबका नुकसान हो रहा हो तो उस काम को तुरंत छोड़ दीजिए। तो तुरंत छोड़ने के लिए अपने ही मन को समझाना पड़ता है। वहां भी वो बार बार कहता नहीं यार इसको कर डालो, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, ये समय बड़ा उपयुक्त है। अगर इस समय को चूक जाएंगे तो बहुत बड़ा गलती होगी। तमाम तरह की बात ऐसे ऐसे सामने ला करके आपके खड़ा कर देगा आपका ही मन कि न चाहते हुए भी आप कार्य कर देते हैं। तो वही धैर्य आपका मन नहीं है, आपका मन शांत नहीं है। उसके जो परिणाम वह नहीं दिखाता, उसका जो लाभ है वो दिखाता है। इसलिए अपने ही मन को अपने ही मन के द्वारा बारीकी से अध्ययन करना है। मन की गति को मन के ही गति से इसे रोकना है। कैसे रुकेगा? इसी का कला यहाँ हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। बस धैर्य रखिए, धीरे धीरे चलते रहिए। शनै शनै शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है। अनादिकाल का मतलब होता है कि सीमा नहीं है। हम इस शरीर में कब से आए हैं और इस शरीर के द्वारा हम कष्ट कब से भोग रहे हैं कुछ पता नहीं है। पीछे कितने जन्म हम किस किस रूप में लिए हैं कुछ पता नहीं है। आज थोड़ी सी समझ आई है, पीड़ा समझ में आया है, दुख समझ में आया है कि जन्म और मरण का मूल कारण वासना है। तो वासना इच्छा को कहते हैं।
इच्छा मन के द्वारा चलता है, और ये मन कितने रूपों में चलता है कुछ पता नहीं है। जब पता नहीं है तो इसे पता करने के लिए ही ये संसाधन हमारे संत महात्मा, जिन लोगों ने अपने जीवन से अपने दुख को देखा, समझा और देख समझकर इसे निकालने का प्रयास किया, जिन संसाधनों से अपने जीवन से निकालने का प्रयास इन्होंने किया है, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग हमसे आपसे वो लोग करवाना चाहते हैं, ताकि हम आप सुखी हो जाएं। उन्होंने अपने जीवन को उसी तरह से ढाला और ढाल करके अपने आप में तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, अपनी चेतना का बोध किए और सदैव के लिए अपने जीवन को दुखों से अलग कर लिए। दुख नाम की वस्तु जो थी वो सब सुख के पीछे है। पहले थोड़ा क्षणिक सुख कहते उसे, क्षणिक सुख, थोड़ा सा सुख आनंद दिखा करके परिणाम में अनंतों कालों तक दुख के गर्त में डाल देना, ये मन की गति है, चाल है। और इस चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने पास है ना, जैसे अपना ही चेहरा, मुंह का चेहरा अपने आँख के नीचे है, अपने चेहरे को अपना आँख नहीं देखता है, तो अपना ही मन अपने कर्म को नहीं देखता है, वो आगे आगे सोचता है, आगे आगे चलता है, अपने ही नीचे अपने चीज़ को नहीं देखता है। जिसको एक सहज भाव में उदाहरण दिया गया कि दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है, लेकिन दीपक देखता नहीं। दीपक दूसरे को प्रकाश देने में लगा हुआ है, लेकिन अपने ही नीचे उसके अंधकार है। हमारे ही मन के नीचे हमें अंधकार है, दिखाई नहीं दे रहा है। अंधकार से तात्पर्य दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दर्द, या अपने कोई दिखाई नहीं देता है। वो तो जब सामने आ जाता है तब पश्चाताप में डूबता है। अरे बाप रे बाप, सर पर हाथ पटकता है, अपार दुख होने लगा। तो इसीलिए चैतन्य किया जा रहा है, पहले से ही आप लोगों के मन की गति को रोका जा रहा है, ताकि आने वाले जो दुख हैं उनको आप देख सको, जान सको, समझ सको, और समझ देख कर उसे अपने जीवन से निकालने का प्रयास करके एकदम अपने आप को शांत कर लीजिए। अपने ही दुख को अपने ही द्वारा अपने ही जीवन से निकालना है। कैसे निकालना है? इसी कला को जानने के लिए, समझने के लिए, जान और समझ करके प्रयोग करने के लिए इस साधना का प्रयोग कराया गया। हम जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वास्तविक स्थिति तो यह है कि वो आध्यात्मिक है, साधना का विषय है। मन जब सध जाता है उसके बाद की जो गति होती है वो ग्रंथों में समय समय से एक एक प्रकरण लिखे जाते हैं। जिस दिन मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है, जिस विषय पर वो अपनी बात व्याख्यान रखना चाहता है वो लिख दिया जाता है। वो 100 दिन का कलेक्शन एक किताब बन जाता है, और वो किताब जब आदमी पढ़ता है तो उसी में कंफ्यूज होता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ है, कंफ्यूज रहता है, और उसी में पढ़ करके सिर्फ थ्योरी के रूप में याद कर लेता है, पढ़ लेता है, ग्रंथ का नाम याद कर लेता है, तो यहाँ ये चीज़ें लिखा है, यहाँ ये चीज़ें लिखा है, बस वाद विवाद में पड़ जाएगा। समझने का प्रयास नहीं करता है। सबसे पहले तो वो जो धार्मिक व्यक्ति है, ग्रंथ बनाने वाला तो साधक था, वो तो बना करके चला गया। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो समाज में, परिवार में, शरीर में जो बुराइयां आईं, उन बुराइयों को समय समय से उन्होंने देखा, जाना, समझा, और वह देखने, जाने और समझने से जो उसका प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन दिया, जो प्रश्न, शंका था उसका समाधान दिया। हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी गुरु के सानिध्य में
हम साधना करना नहीं चाहते, सिर्फ किताब पढ़ लेते हैं। किताब पढ़ने से बात तो समझ में आती नहीं, किस पॉइंट पे क्या बात लिखी गई है, किस पॉइंट पर मन की गति को कैसे उसके ब्रेक लगाया जाता है, रोका जाता है, स्थिर किया जाता है, वो बात समझ में आती नहीं। और खाली किताब पढ़ लेने से पढ़ने की कला आ गई, अक्षर और मात्रा खाली मिला करके शब्द पढ़ना आ गया, आसान हो गया। लेकिन उस शब्द अक्षर के बाद उसका भाव क्या है, उसकी क्रिया क्या है, वो प्रयोग कहाँ होता है, वो तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब ना होता है। जैसे उदाहरण दो है, बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे जो वकील हैं वो एलएलबी तक पढ़ाई करते हैं, एलएलएम तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट जज के सामने प्रस्तुत होकर के बहस नहीं करने लगते हैं। उस सारी गतिविधियों को जानने के लिए 2 साल 3 साल अपने से सीनियर के साथ जाके वहाँ प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वहाँ सबसे पहले खड़े होने का, समाज को देखने का, वहाँ के लोग कौन कौन हैं, कैसे कैसे हैं, उनके बारे में जानना, फाइल कैसी आ रही है, कि किस पर कितने प्रकार की बुराइयां हमारे सामने आ रही हैं, उन बुराइयों को जो सॉल्यूशन है, जो संविधान में लिखा है, इस बुराई का सॉल्यूशन ये है, इस बुराई का सॉल्यूशन ये है, वो पूरी बात जब जाने रहते हैं तो जितने प्रकार के लोग अपना दुख पीड़ा लेकर के आते हैं वो उसको समझता है। तो दरखास्त कैसे देना है, फाइल कैसे पुटअप करना है, फाइल पे क्या करना है, फाइल में क्या हो रहा है, तमाम तरह की, जब तक वो जब एडमिट होता है, एडमिट से लेकर के फाइनल डिसीजन तक, बीच बीच में क्या क्या उसकी ज़रूरत है, उस फाइल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा वो नहीं जानेगा तो उसके बारे में बहस कैसे कर लेगा। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डॉक्टर है, डॉक्टरेट की उपाधि लेने से, एमबीबीएस कर लेने से, एमडी हो जाने से वो डायरेक्ट चीड़ फाड़ या डायरेक्ट किसी मरीज को दवा नहीं दे सकता। वह भी एक अपने सीनियर के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करना होता है। जब वो प्रैक्टिस कर लेता है 2 साल 3 साल, उसके बारे में उसकी जो बारीकियां हैं वो जान लेता है, फिर अपना एक दुकान खोल करके, अपना एक हॉस्पिटल खोल करके अलग से अपना वो समाज का सेवा करने लगता है। सबसे पहले अपने को ही मजबूत किया जाता है। जितना ही आप अपने को मजबूत करेंगे उतना ही समाज आपका सेवा लेने में, आपको सेवा देने में, दोनों में आनंद वो भी अनुभूत करेगा और आप भी। क्योंकि समाज डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है। जब डॉक्टर अपने आप को भगवान का रूप समझ लेता है, दुख दर्द पीड़ा मिटाने की जो कलाएं हैं उनको सबको समझ लेता है, तब जाकर के उस समाज का विश्वास जीत पाता है और वह पूरे जीवन अपने उसी कर्म को करते हुए, समाज के साथ रहते हुए, समाज के ही बुराइयों को दूर करते और कराते हुए अपने जीवन को, अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है। हमारे अपने ही अंदर में जो बुराइयां हैं उन्हें कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उसे शांत करेंगे। तो इन चीज़ों को जानने से पहले जो अभ्यास साधन प्रयोग कराया जा रहा है श्वास का, पहले अपने ही श्वास को देखने, जानने, समझने और अपने से अलग उसे जानकर, समझकर, दोनों को अलग अलग, श्वास और मैं। श्वास इस शरीर तक सीमित है, मैं इस श्वास से परे हूँ। तो परे हूँ, जो अपनी चेतना का बोध होता है, जानकारी होती है, तब इन सब चीज़ों को जानने, समझने, करने और कराने में आनंद आता है। जब तक आपको अपने आप का बोध नहीं होता है और अपनी समस्या और समस्या का समाधान का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप उसी में ओतप्रोत रहते हैं। समस्या ही समस्या सिर्फ बनाते रहते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इसीलिए इन संसाधनों का प्रयोग करिए। और इन संसाधनों का प्रयोग जब किया जाता है तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं, अच्छाइयाँ अपने आप इसमें इंक्लूड होने लगती हैं, जोड़ने लगते हैं।
जैसे जैसे हम अपने श्वास को देखते हैं, हमारी गतिविधि अपने आप कंसंट्रेट, एकाग्र होने लगता है। इस साधन का यही लाभ है कि आपका मन एक ही बात को लेकर के तब तक सोचेगा, चिंता करेगा, चिंतन करेगा कि जब तक आपका मन एकदम निश्चिंत ना हो जाए, शंका समाधान न हो जाए, तब तक के लिए उसे एक बात पर सोचना होता है। और वो जब सोच कर समझ कर कार्य करके अपने आप को जब बिल्कुल उससे अलग कर लेता है तो निश्चित हो जाता है, सदैव के लिए वो छूट जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में आदत और अभ्यास के रूप में आ गई हैं जिनके कारण हम जन्म जन्मांतर दुख भोगने के लिए मजबूर हैं। वह सिर्फ 3 चीज़ हैं: काम, क्रोध, लोभ। इन दोनों में भी जो प्रमुख है वो काम वासना, जिसे वासना कहते हैं। काम वासना ये सभी का जड़ है। तो जड़ में जाने के लिए ऊपर पेड़ को पहले समझना पड़ेगा, पेड़ के फल को समझना पड़ेगा, और जब जड़ में जाएंगे तो पेड़ का जड़ सब समझ में आ जाएगा। इसका स्रोत कहाँ से है, ये कहाँ से इसमें इसको एनर्जी मिल रही है, पूरा बात समझ में आ जाता है। तो अगर जड़ के जड़ को जब काट दिया जाता है, जिसे जानवर कहते हैं ताड़ा, एक जीव है, एक कीड़ा है ताड़ा, तो जब जड़ को जाके मेन जड़ को जब जाके काट देता है तो पूरा पेड़ सूख जाता है, उसमें फल आना बंद हो जाते हैं। उसी तरह से आपको अपने ही पेड़ की जड़ को काट देना है। वहाँ तक पहुँचने की जो शक्ति है वह शक्ति प्राप्त कर लीजिए, और अपने ही शरीर के अंदर में जो जड़ है वासना का, उसे काट दीजिए। और जो जन्म मरण का जो दुख है, पीड़ा है, जन्म और मरण के बीच में अनेकों जो पीड़ा है, पल पल का जो दुख है, पीड़ा है, वह सब अपने आप सूख जाएगा, शांत हो जाएगा। बस उसे ही काटने के लिए ये बाहर के पौधे को पहले समझना होता है, जानना होता है, और जड़ को पहले जानना होता है। और जड़ में भी जड़ होता है, जो मूल जड़ है, वो मूल जड़ जब कट जाता है तब ऊपर का सारा सूख जाता है। तो इन पेड़ की टहनी पे, इन पेड़ पे जो मूल जड़ है, माने शरीर रूपी पेड़ में, शरीर भी 2 प्रकार का, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर चलता है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल कर्म होते हैं। अब इन दोनों को समझ करके, मैं इन दोनों को जानने वाला, समझने वाला, उपभोक्ता मैं अलग हूँ। और जब मैं अलग हूँ तो किसका उपभोग कब करना है, कब नहीं करना है, वो बात की पूरी जानकारी हो जाती है। तो बारीकी से बारीकी चीज़ों को समझने, जानने और उसे अपने जीवन से निकालने और जीवन में पालन करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे आ जाती है। जितने भी वर्तमान में समझदार लोग हैं, हमसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, हर मामले में संपन्न हैं आंतरिक रूप से, उन लोगों ने भी इस जीवन से पहले बहुत अभ्यास किया है, साधना किया है, तप किया है, तब आज वो सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से उनका स्वभाव उस तरह से बना हुआ है। उसी स्वभाव को पाने के लिए उन्होंने अभ्यास किया है, साधना किया है, और साधना के द्वारा ही वो आज दिखाई दे रहा है। तो हम भी वैसे बनना चाहते हैं। बनना क्या चाहते हैं, बल्कि हम स्वतः वैसा हैं समझना चाहते हैं, कैसे इस तरह से बना जाता है। और जब समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, तो धीरे धीरे आप भी एक मनुष्य बनते हैं, एक अच्छा नागरिक बनते हैं, समाज का एक जिम्मेदार पर्सन बनते हैं। एक चपरासी से लेकर के और एक राष्ट्रपति तक जितने भी बीच में लोग हैं, वो सभी लोग मनुष्य ही तो हैं। अपने ही कर्म के द्वारा, अपने ही स्वभाव को जो जिस तरह से मेंटेन कर रखा है, वो उस तरह से इसी समाज में उसी पद की गरिमा को सुशोभित हो रहे हैं। आज हमें इस बात का समझ में आ रहा है
कि मैं चपरासी से लेकर के मैं कहाँ बैठा हूँ, आज मैं वर्तमान में कहाँ पर हूँ, इसका आकलन करने का मौका आपको मिल जाता है। और आगे हमें अभी और कितना चलना है, हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है, ये बात समझ में आ जाती है। तो चलने की कला आ जाती है। धीरे धीरे चलते हैं, हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं और एकदम अपने आप को तृप्त कर लेते हैं। तो ये जो साधन है ये प्राइमरी स्टेज है मन को एकाग्र, मन को स्थिर और शांत करने के लिए। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और शांत नहीं होगा, तब तक आने वाली जो बुराइयां हैं उनको एकाग्र, स्थिर और शांत करने में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए इसका उपयोग करिए और चैतन्य होकर के करिए। अब आज से दूसरे मीटिंग में जब आप लोग बैठेंगे तो मैं इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखूंगा कि आप लोगों को नींद नहीं आएगी। इस बात का आप लोग भी ध्यान रखेंगे और जैसे आपको नींद आएगी मैं जगाऊंगा। अपने श्वास को देखिए, चेतना में रहिए, अपने श्वास की बारीकियों को समझने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर में अभी गहराई में ये परिश्रम करने वाली जगह है, जो शरीर है ना, मानव शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है। श्रम शरीर से संबंधित है, इसमें विशेषण लग गया। परिश्रम मन से है, अंदरूनी चीज है, उसे हमें परिश्रम करना है, खोदना है, उसकी जो बुराई है उसको दूर करना है। उसमें भूख प्यास मान अपमान जो लगता है मन को, उसको खोदना है और खोद करके अपने जीवन से निकालना है। क्योंकि वो मेरे में नहीं है, वो मन में है, वो शरीर में है, वो कहीं चिपकता नहीं है। खाली मन ने मान लिया कि मेरा उन्होंने अपमान किया तो मैं समय से इनका अपने अपमान करूँगा। इन्होंने हमें गाली दिया, इस एक गाली का बदला हम इनको 10 गाली देंगे। इन्होंने हमें एक चाटा मारा है, हम इनको ईंटा से जवाब देंगे, पत्थर से जवाब देंगे, इससे जवाब देंगे। इन जो कल्पनाओं में हम घूमते रहते हैं, ये बात समझ में आ जाती कि इन्होंने हमें चाटा क्यों मारा, हमारे अंदर में कोई गलती होगी, गलती को सुधारने के लिए इन्होंने चाटा मारा। तो आज के बाद हम ऐसी गलती पहले समझ लें कि गलती है क्या, जिसके द्वारा इन्होंने चाटा मारा। तो गलती जब समझ में आ जाती है, हम दोबारा गलती नहीं करते हैं, तो आने वाली जो अनेकों प्रकार की बुराई है वो नहीं आती है। सिर्फ समझना है। तो चैतन्य होकर के अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है और इसकी बारीकी को जो मैं बता रहा हूँ उसे अभ्यास करिए धीरे धीरे। तो मन आपका शांत होगा और अपनी चेतना का बोध होगा। ये शरीर क्यों मिला है, इसका सदुपयोग आगे आप लोग कर लेंगे। साहिब।